Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Muzaffar Gul. I'm your biology teacher. Welcome to Universal E-Learning. ये बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा बायो एलिमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा इन एटॉमिक लेवल्स को जो है हमने स्टडी करना है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे लेवल से, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जो है, जब इसके साथ सब की प्रीफिक्स आ रही है तो मतलब एटम से छोटा जो है उसका हिस्सा, मतलब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि आपको पता है 3 जो है वो फंडामेंटल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिस तरह के हर एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल जो है ये 3 ही है, बाकी इसके अलावा होते हैं। तो सब एटॉमिक लेवल के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, तो ये हमारा होगा एटॉमिक लेवल। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं तो ये उसका न्यूक्लियस पार्ट बन जाता है। उसके गेज जो है वो शेल्स बन जाते हैं। इन शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जब सब मिल जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है एटम। वैसे आपने केमिस्ट्री में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। इसका मतलब भी पढ़ा हुआ है, इंडिविजुअल, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जब आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्ट जो कि उसके अंदर उस एलिमेंट की सारे केमिकल करैक्टर्स मौजूद होते हैं, उसको हम एटम का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लेते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स combine to form एटम, जिसकी एग्जांपल में आप लिख देंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तो हमारे पास एटॉमिक लेवल बन गया। एटॉमिक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे चलें तो वो हमारे पास बनता है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट एटम्स कंबाइन
टुगेदर to form molecule which mostly exist independently. इनकी हम टाइप्स की बात करेंगे। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो उसमें हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इसकी कुछ कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स, इनकी हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, इसके आगे जब इसकी फर्दर डिविजन्स आ रही हैं तो इसके अंदर सेम नंबरिंग के बजाय हम जो है वो रोमन्स यूज़ कर लेते हैं। 1 2 3 4। तो अब हम इनको जो है वो देख लेते हैं विद एग्जांपल। माइक्रोमोलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स which have low molecular weight, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, उनको हम क्या नाम दे देंगे? माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। एग्जांपल्स भी एक एक दो दो लिख लेते हैं। वाटर। मैक्रोमोलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स which have high molecular weight, इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम जो है वो लिख लेते हैं स्टार्च। नेक्स्ट आ गई हमारे पास कैटेगरी नंबर 3, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो होते हैं विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। जब कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएंगे किसी मॉलिक्यूल में तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद करेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो होंगे जिसमें
या तो हमारे पास कार्बन हो विच कंटेन ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम ना हो। इसकी एग्जांपल जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, इसकी आप लिख सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, एग्जांपल में वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम मौजूद हों, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जिनमें दोनों में से सिर्फ एक हो, दूसरा एब्सेंट हो, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से नेक्स्ट लेवल पे चलें तो हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज और उससे नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाएगा सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज को डिफाइन करें तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर which perform specific function of a cell is called ऑर्गेनेली। इसकी एग्जांपल की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल से छोटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मौजूद है। और ये जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन एज ए पावर हाउस जो है वो काम कर रहा होता है। सेल को डिफाइन करें तो ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल बनता है। सेल इज द बेसिक structural and functional unit of लाइफ। जानदारों का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दोनों चीज़ें जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, सेल के ऊपर। अगर जानदार की बॉडी को जो है उसकी कंपोजिशन में चले जाएं तो आपको बेसिक यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर बनाने में जो इस्तेमाल हुआ है वो सेल नज़र आएगा। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो सेल जो है वो मिल के सारे काम कर रहे होते हैं और वो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो सेल जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, 4, 5। इसके आगे फिर सब हेडिंग्स आ रही हैं तो डिफरेंट रोमन्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, तीसरा
प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा ये 4 तरह के सेल्स जिनको हम देखेंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, यूनि मतलब वन, मल्टी मतलब मैनी। ऐसे जानदार जो कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल, उनको हम क्या नाम दे देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखेंगे बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, which are composed of many cells. Example, animals, prokaryotic cells, pro का मतलब बिफोर, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसे जानदार जो कि न्यूक्लियस बनने से पहले मौजूद थे, जब न्यूक्लियस नहीं था, मतलब विदाउट न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस, ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी एग्जांपल में भी सबसे मेन जो है वो बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक न्यूक्लियस, विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद है, उसको हम क्या नाम देंगे? यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स बैक्टीरिया के अलावा जो है अब आप फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, जो मर्जी लिख लें, सब इनकी एग्जांपल, ठीक है। ये था सेल लेवल। सेल लेवल से नेक्स्ट लेवल पे हम चलें तो हमारे पास जो है वो आता है ऑर्गन, टिश्यूज, ठीक है। तो सेल के बाद नेक्स्ट है टिश्यूज। टिश्यूज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो 3 शर्तें। पहली शर्त ये है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, second one having same origin, having same origin, third one is performing same function, performing same function। बड़ा ये 3 शर्तें पूरी होंगी तो हम इसको टिश्यू का नाम दे देंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये ना हो कुछ सेल्स जो है वो हम मसल्स के ले रहे हों, कुछ हम टीथ के ले रहे हों या बोन्स के ले रहे हों, तो वो टिश्यूज़ नहीं। हैविंग सेम ओरिजिन, इनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। अगर मसल टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे स्केलेटल में बहुत ज़्यादा मसल हैं, थाई मसल्स हैं,
बाइसेप मसल है, तो कुछ सेल्स यहाँ के हों, कुछ थाई के हों, तो वो भी हमारे टिश्यू कंसीडर नहीं होंगे। तो सेम ओरिजिन का भी होना ज़रूरी है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हों, एक जैसे सेल्स हों, उनका ओरिजिन सेम हो और फंक्शन में भी सेम हो। मसल्स हैं तो जितने इसमें जो है वो सेल्स होंगे सारे मिलके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होंगे। इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास मसल्स हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम होता है सेक्रेट, सेक्रेशंस, ठीक है। तो ये एनिमल टिश्यूज़ की एग्जांपल हो गई। इससे फर्दर जो है वो हम प्लांट की एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो बेटा प्लांट टिश्यूज़ जो है इसके अंदर में दो ही टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे ये वाटर प्लस मिनरल्स के लिए होता है, जिसको हम कलेक्टिवली सैप का नाम भी दे रहे हैं, सैप। फ्लोएम जो है, फ्लोएम फूड, और फूड जो है मोस्टली प्लांट्स के अंदर मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। पहले बनती ग्लूकोज की फॉर्म में है, ठीक है, वो डाइसैकराइड में कन्वर्ट होती है जो कि सुक्रोज है, और फिर जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होती है। ये थी हमारे पास टिश्यूज़। टिश्यूज़ से नेक्स्ट लेवल पे चलें तो बनता है ऑर्गन। टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट है ऑर्गन। तो इसमें हम कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज़, टिश्यूज़ combined together perform some related functions। तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, टिश्यू का नाम देते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज जो है कंबाइन करते हैं और वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये बन जाते हैं ऑर्गन, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टमक, स्टमक की बात करें तो इसके अंदर मौजूद होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि सिक्रीशंस कर रहे होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज, जो आगे चैप्टर 12 में हम जी डिटेल में पढ़ेंगे विद नेम, ठीक है। ऑक्जेंथिक सेल, चीफ या ज़र्मोगन सेल्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन स्क्रीट कर रहे हैं वो सारे, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स जो कि स्क्रीशंस कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे स्टमक में मौजूद हैं मसल्स। मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं
इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब ये वाले टिश्यूज़ का काम सिक्रीशंस है, इनका काम जो है वो चर्निंग ऑफ फूड है। तो ये दोनों मिलके इनका कंबाइन इफेक्ट देखें हमारे पास, तो ये कंबाइनली क्या इफेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों मिलके कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को ये डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स, different organs combine together perform specific function। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में जो है वो हम लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हम एग्जाम्पल की बात करें, यह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा ओरल कैविटी से। तो सबसे पहले ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के साथ अटैच होता है एसोफेगस, एसोफेगस के साथ स्टमक, स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस, और ये पूरा कंप्लीटली जो है वो कंबाइन होकर बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी ग्राइंडिंग ऑफ फूड कर रही है, फेरेंक्स एसोफेगस जो है एक पाथवे है इस फूड को मूव करने का स्टमक के अंदर। स्टमक जो है एक स्टोरेज ऑर्गन है, टेम्परेली ये फूड को स्टोर भी कर रहा है और डाइजेशन ऑफ फूड भी करवा रहा है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पैंक्रियाटिक, लीवर की सिक्रीशंस वो सारी आ रही हैं, डाइजेशन ऑफ फूड हो रही है और सारी की सारी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ जो है वो साल्ट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर जो है ये वेस्ट की फॉर्म में रेक्टम में टेम्परेली स्टोर होगा और एनस के थ्रू जो है कंट्रोल फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा।
अब ये सारे ऑर्गन जो हैं वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका रिलेटेड स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा वो है इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल जो है वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर जो है वो था हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक लेवल मिले, जिसमें हमने फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े, उनके मिलने से एटम्स बने, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलिज बनी, ऑर्गेनेलिज मिली तो हमारे पास सेल बन गया, सेल मिले तो हमारे पास टिश्यूज़ बन गए, टिश्यूज़ बने तो ऑर्गन बने, ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।